ऑडियोज़ और वीडियोज़ के हवाले से जस्टिस आसिफ सईद खोसा की एक जजमेंट है जिसमें 25 पॉइंट्स दिए गए हैं कि कौन सी ऑडियो और वीडियो एक्सेप्टेबल होगी। ये जुडिशल कमीशन कायम करने के हुकूमती मकासद क्या है, हमें जो है इस मामले की तहकीकात करने के लिए, जिसमें 2 बुजुर्ग खवातीन शामिल हैं, उनकी ऑडियो कॉल शामिल है, लाहौर भी जाना पड़ सकता है। तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज बाकायदा तौर पर जुडिशल कमीशन ने कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। इस कार्रवाई में क्या कुछ हुआ है और क्या ये जुडिशल कमीशन का मैंडेट है कि वो सिटिंग चीफ जस्टिस के खिलाफ इस तरह से इनिशिएट करके उसके घर वालों के खिलाफ जो है इंक्वायरी कर सके। ये एक कानूनी सवाल है। इस पर तहरीके इंसाफ की जानिब से उसको काउंटर करने के लिए एक दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है कि जुडिशल कमीशन जो है वो बनाया गया, ये गैर आइनी है, क्योंकि इस पर एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मौजूद है। वो क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ऑडियोज़ और वीडियोज़ के हवाले से जस्टिस आसिफ सईद खोसा की एक जजमेंट है जिसमें 25 पॉइंट्स दिए गए हैं कि कौन सी ऑडियो और वीडियो एक्सेप्टेबल होगी फॉर द कोर्ट एंड फॉर एविडेंस एज वेल। वो भी आपको एक्सप्लेन करूंगा और साथ आपको ये भी बताऊंगा कि ये जुडिशल कमीशन कायम करने के हुकूमती मकासद क्या हैं। क्या जस्टिस काजी फाइज ईसा को इस्तेमाल किया जा रहा है चीफ जस्टिस के खिलाफ? और आज जो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए हैं चीफ जस्टिस की जो सास है उनसे मुतालिक, वो भी आपके साथ इस व्लॉग में एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। सबसे पहले मैं इसकी कार्रवाई का जो अहवाल है वो आपको बता देता हूँ और इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। आपको मकासद बताता हूँ, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बताता हूँ और फिर बताता हूँ कि होने क्या जा रहा है इस मामले में। देखें, कार्रवाई का आगाज़ जस्टिस काजी फाइज ईसा और फिर जस्टिस आमिर फारूक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और बलूचिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं वो मौजूद थे। कोर्ट रूम नंबर 7 सुप्रीम कोर्ट में इसकी कार्रवाई का आगाज़ हुआ। जस्टिस काजी फाइज ईसा आए तो उन्होंने सबसे पहले अटॉर्नी जनरल को बुलाया। अटॉर्नी जनरल आए, अटॉर्नी जनरल ने बताया कि ये जो है कमीशन, इंक्वायरी कमीशन तरतीब दिया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से पूछा गया कि किस कानून के ज़रिए कमीशन बनाया गया, जिस पे जस्टिस काजी फाइज ईसा को बताया गया कि इंक्वायरी कमीशन एक्ट 2016 को मद्देनज़र रख के ये कमीशन तरतीब दिया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने वहाँ पे वजाहत दी। जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना था कि मैं सुप्रीम कोर्ट का सीनियर जज हूँ, मैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मेंबर भी हूँ, हम जिस भी शख्स को बुलाएंगे वो यहाँ पे मुलजिम नहीं होगा, हम सिर्फ जो है इंक्वायरी की गर्ज से उससे तफ्तीश करेंगे, जो हक़ाइक़ हैं उसको जानने की कोशिश करेंगे। और साथ उन्होंने ये कह के जस्टिफाई किया कि मैं सीनियर जज हूँ, मैं इस कमीशन की सरबराही कर सकता हूँ। चीफ जस्टिस की मर्ज़ी के बगैर ये कमीशन तरतीब दिया गया है। मैं इसके बारे में फैक्ट्स एंड फिगर बताऊंगा कि कौन सी ऐसी जजमेंट है जो ये कहती है कि चीफ जस्टिस की ही मंजूरी के साथ कोई भी जुडिशल कमीशन तरतीब दिया जा सकता है। जब हमारी हुकूमती बुकला से इस हवाले से बात हुई तो उनका क्या कहना था वो भी हम आपको आगे चल के एक्सप्लेन करेंगे। कार्रवाई का जब बाकायदा तौर पर आगाज़ हुआ तो फिर जो है जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बताया कि इसकी TORs क्या हैं, जिस पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने इसकी TORs पढ़कर सुनाई। बेसिकली इसका मकसद जो है वो ऑडियो लीक्स, खसूसन वो ऑडियो लीक्स जिनमें तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलता नज़र आया। साकिब निसार उसमें इन्वॉल्व थे, नजम साकिब जो साकिब निसार साहब के साहबजादे हैं वो इन्वॉल्व थे। इसके साथ जो चीफ जस्टिस की सास हैं उनके मुतालिक जो ऑडियो आई है, ख्वाजा तारिक रहीम जो कि PTI के लॉयर हैं उनके साथ, उसको प्रूव करना है। तो ऐसी ऑडियोज़ जिसमें जजेस का मामला तहरीके इंसाफ के कुछ रहनुमाओं के साथ हैं उनको प्रूव करना है बेसिकली इसने। और इस पर जो जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं उनकी जानिब से इंपॉर्टेंट जो रिमार्क्स दिए गए जो इंतहाई ज़रूरी हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा कि हमें जो है इस मामले की तहकीकात करने के लिए, जिसमें 2 बुज़ुर्ग ख़वातीन शामिल हैं, उनकी ऑडियो कॉल शामिल है, लाहौर भी जाना पड़ सकता है। तो ये बुज़ुर्ग ख़वातीन जो हैं ये बेसिकली चीफ जस्टिस की तरफ इशारा था। क्या चीफ जस्टिस के खिलाफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को यूज़ किया जा रहा है? हुकूमती कैंप मुतहरिक है, जो PTI के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून का मरकज़ी सेक्रेटेरिएट जो है अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बन गया, क्योंकि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बेसिकली सुप्रीम कोर्ट को ही इस जुडिशल कमीशन का मरकज़ी सेक्रेटेरिएट करार दे दिया है और कहा कि हम इस जुडिशल कमीशन का सेक्रेटरी मुकर्रर करेंगे। अब जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस काजी फाइज ईसा के दरमियान ये जो लड़ाई है फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी है इस टाइम। और अगर हम बात करें कि आगे क्या होने वाला है तो मैं सबसे पहले आपको वो चीज़ें बता देता हूँ जो कि अभी तक आप लोगों की नज़र से नहीं गुजरी होंगी, जो कुछ हक़ाइक़ हैं कि क्या ऐसा कमीशन बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता। चीफ जस्टिस की इजाज़त के बगैर कोई कमीशन नहीं तरतीब दिया जा सकता। उसकी वजूहात ये हैं कि मुशर्रफ खसूसी अदालत केस में अदालत की जानिब से ये फ़ैसला सादर फरमाया गया था कि कोई भी जुडिशल कमीशन जो बनेगा उसकी सरबराही के लिए जो भी जज चाहिए होगा वो चीफ जस्टिस की मंजूरी से लिया जाएगा।
एक इदारे का डेकोरम भी ये कहता है कि आपको अगर किसी की भी इदारे की खिदमात रिक्वायर्ड हो तो उसका जो हेड होता है उससे मुतल्लिक उससे इजाज़त ली जाती है, जिसके बाद किसी भी जज का या किसी भी इदारे के मुतल्लिका शख्स को तयन किया जाता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात एक और भी है। जब हमारी हुकूमती वकला से बात हुई तो हुकूमती वकला का ये कहना था चूँकि ये ऑडियोज़ जो हैं चीफ जस्टिस की अपनी फैमिली से रिलेटेड हैं, इस वजह से चीफ जस्टिस से इस हवाले से कंसल्ट नहीं किया गया। लेकिन तहरीक इंसाफ की जानिब से दरख्वास्त दायर कर दी गई है और वो दरख्वास्त ये है कि चूँकि चीफ जस्टिस से इजाज़त नहीं ली गई, इस वजह से जुडिशल कमीशन की तहकीकात को रोका जाए। बड़ा कभी इम्कान है कि इस पर स्टे मिल जाए। इसकी वजूहत ये है कि पार्लियामेंट ने कानून साजी की, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया, पार्लियामेंट ने जजेस के इख्तियारात कम किए, 8 रुकनी बेंच बैठा, अभी तक स्टे है, अभी तक इसकी कार्रवाई चल रही है, वो लंबा केस चलेगा। अब इससे मुतल्लिक भी एक दरख्वास्त तहरीक इंसाफ की आ गई है। चीफ जस्टिस इस पर बेंच तश्कील देकर इस मामले को भी स्टे ऑर्डर कर सकते हैं, इसको रोक सकते हैं। अदरवाइज़ कोई भी वकील लोअर कोर्ट में भी जाके इस जुडिशल कमीशन पर जो है वो स्टे ले सकता है। अब मैं आपको बता दूं कि इसके मकसद क्या है। बेसिकली मकसद ये है कि चीफ जस्टिस कल जो एक इम्पॉर्टेंट केस सुनने जा रहे हैं जिसमें पंजाब के इंतखाबात के हवाले से बात होगी, क्या चीफ जस्टिस तौहीन अदालत की तरफ जाएंगे या नहीं, एक डर हुकूमती बेंचेस में अभी भी मौजूद है। और इस डर को मद्देनज़र रखते हुए कि चीफ जस्टिस कोई इंतहाई कदम ना उठाएं उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़, ये बेसिकली तरतीब दिया गया है। चीफ जस्टिस को इंगेज करने के लिए जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को यूज़ किया गया है, क्योंकि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ फुल कोर्ट बना था और आपको पता है कि उनके जो टैक्स के मामलात हैं उनकी फिर बेगम को बुलाया गया, तो लिहाजा वो राइवलरी चलती हुई आ रही है। और वो फिर हमने देखा कि एक जज दूसरे के ख़िलाफ़ यूज़ हो रहा है, दूसरा जज माजी में यूज़ होता रहा है, तो ये तमाम मामला भी रिकॉर्ड पे लाना आपके लिए ज़रूरी था। अब मैं आपको वो बता देता हूँ कि ये जो कमीशन बनाया गया है इसके हवाले से जस्टिस आसिफ सईद खोसा की एक जजमेंट है, 25 पॉइंट्स हैं उस जजमेंट के। उसमें कहा है कि किसी भी ऑडियो और वीडियो को फ्रांसिक के बगैर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। फ्रांसिक होने में एक लंबा अरसा दरकार होता है, तो लिहाजा ये एकदम से इसकी फाइंडिंग्स नहीं आ जाएंगी। दूसरी बात उसमें ये कहा है कि जो शख्स भी फ्रांसिक लेके आएगा अदालत में पेश करेगा, उसके साथ उस शख्स का भी होना ज़रूरी है जिसने ये ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड किया है। क्या जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को ये हुक्म करेंगे कि जिस शख्स ने जस्टिस उमर अता बंदयाल की सास की ऑडियो रिकॉर्ड की है वो लेकर अदालत में सामने आए और बताएं कि इस शख्स ने रिकॉर्ड किया और ये जो है इस पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि कानून शहादत तो यही कहता है कि उस शख्स का होना ज़रूरी है। अब मैं आपको एक और चीज़ जो बता दूं वो जस्टिस जो मकबूल बाकर हैं उनके रिमार्क्स आपके सामने रख देता हूं। जस्टिस मकबूल बाकर ने कहा था कि आपको मालूम है कि एक मुंतखब हुकूमत जो है वो जजेस की सर्विलेंस करने के मामले पर घर जा चुकी है। ये उन्होंने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा केस में रिमार्क्स दिए थे और आज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ही अपने ब्रदर जज जो कि चीफ जस्टिस हैं उनकी फैमिली की सर्विलेंस टेलीफोन लीक पर जो है एक इंक्वायरी कर रहे हैं और उसको हेड कर रहे हैं। तो ये मामला है नाजरीन, आपके सामने मैंने बहुत सारी चीज़ें रख भी दी हैं। अब होगा क्या, अब इस पर स्टे मिल सकता है। स्टे जब मिलेगा तो ये भी मामला उसी तरह रुक जाएगा जैसे पार्लियामेंट की कानून साजी है, क्योंकि चीफ जस्टिस का इख्तियार है। दूसरा, कल बड़ा इंपॉर्टेंट डे है। कल देखना है कि चीफ जस्टिस डायरेक्टली तौहीन अदालत की तरफ जाते हैं, बिकॉज इट्स डायरेक्ट अटैक ऑन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के। उनका एक साथी जज जो है वो उनके खिलाफ, उनकी फैमिली के खिलाफ जो ऑडियोज़ आई हैं उस पर तहकीकात करे, क्योंकि ये समझ आ रही है, सबको गेम समझ आ रही है। जब मैं एक जर्नलिस्ट समझ सकता हूँ तो चीफ जस्टिस तो आगे की सोच रहे हैं। और ये तभी मैं कह रहा हूँ कि फैसला कुन मरहले में ये लड़ाई जो है इस टाइम दाखिल हो चुकी है। अदालत के अंदर क्या हुआ, अदालत ने बेसिकली ऑर्डर जो ये किया है कि तमाम लोगों को इसमें जो है नोटिस जारी कर दिए हैं। वो लोग जिसमें जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो का मामला है, जिसमें उमर अता बंदयाल की सास की ऑडियो का मामला है, और फिर जो है दीगर लोग हैं जिनको पीटीआई को जिसमें रिलीफ मिलता गया, ऑडियो सामने आई, उनका मामला है। तो बेसिकली हुकूमत ये भी चाह रही है कि अगर इसकी कोई फाइंडिंग्स आती हैं तो उसे अपने पॉलिटिकल नैरेटिव के लिए इस्तेमाल करे। ये देखें, तहरीक इंसाफ को अदालतों से रिलीफ मिलते रहे थे। तो क्या ये मुकम्मल हो पाएगा मनसूबा या नहीं, ये तो कहना कबल वक्त होगा, क्योंकि बज़ाहिर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है ये। हम लेकिन ये आपको ज़रूर बताते हैं कि ये जो मामला है
पे बाकायदा तौर पर आज नोटिस जारी हो गए हैं उन अफराद को जिनकी ऑडियोज़ आई हैं। ट्रांसक्रिप्ट अदालत की जानिब से मंगा ली गई है और ट्रांसक्रिप्ट में ये कहा गया कि तमाम ऑडियोज़ की ट्रांसक्रिप्ट हो, और फिर अटॉर्नी जनरल को कहा गया कि आप जिसको भी नोटिस देंगे, तमाम फरीकैन को नोटिस भी जारी कर दिए गए, जिसको भी नोटिस कर देंगे मेक श्योर दैट कि उसको नोटिस रिसीव हुआ है, उस पर दस्तखत हुए हों या उसकी कोई तस्वीर ले लें आप। और फिर साथ ये भी कहा गया कि हम जिन लोगों को भी बुलाएंगे वो मुलजिम की हैसियत से नहीं पेश होंगे, हम उनके एहतराम को मलहूज़ खातिर रखेंगे। फिर चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने अपनी पोजीशन को भी बताया कि मैं एक सुप्रीम कोर्ट का सीनियर जज हूँ, मैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मेंबर भी हूँ, तो ये कार्रवाई हो सकती है। तहरीक इंसाफ ने जो दरख्वास्त दी है इसमें कार्रवाई रोकने की इस्तदा इस वजह से भी की है कि किसी जज के ख़िलाफ़ कार्रवाई का जो मुतल्लका फोरम है वो बेसिकली सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, जिसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खुद हेड करते हैं। तो उन्होंने कहा किसी भी इंक्वायरी कमीशन के नतीजे में, किसी भी जुडिशल कमीशन के नतीजे में कोई फाइंडिंग्स आती हैं तो वो असरअंदाज नहीं होंगी, लिहाजा इसको रोका जाए। तो ये जो मामला है, ये जो जंग है, ये तो मज़ीद शिद्दत इख्तियार करती हुई नज़र आ रही है। अब देखना है कि चीफ जस्टिस इस पर बेंच तश्कील दे के इस पर स्टे देते हैं या ये मामला आगे चलता है। हफ्ते के दिन 27 मई तक ये मामला जो है वो आप ये कह सकते हैं कि मुलतवी कर दिया गया। हफ्ते के रोज़ दोबारा फिर इसका इजलास होगा जिसमें दोनों चीफ जस्टिस साहिबान जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट और पेशावर बलूचिस्तान हाई कोर्ट के हैं वो आएंगे, और फिर साथ जो है वो जो जस्टिस फ़ाइज़ ईसा हैं वो बैठेंगे और फिर इस मामले को देखा जाएगा कि ये किस तरफ मामला जाता है, आगे किस तरह से तहकीकात करनी है। TORs जो हैं वो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक्सप्लेन किए गए थे अदालत में, बताया गया था कि ये मामला है, इन पे हमने जो जुडिशल कमीशन तरतीब दिया हुकूमत की जानिब से इन पे कार्रवाई करेगा। और उसके बाद फिर अदालत ने इस इजलास की समाअत जो है, जो कार्रवाई है उसको मुलतवी कर दिया 27 तक। 27 को ये जो भी कार्रवाई होगी हम आपके ज़रूर गोश गुजार करेंगे। उम्मीद है कि आपको इनसाइट मिल गई होगी कि क्या होने जा रहा है। अगर आपको समझ आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।